हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में हम जा रहे हैं हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सबसे पवित्र मंदिर मां मनसा देवी का मंदिर। तो मां मनसा देवी की दर्शन करेंगे हम दोस्तों आज। और इस समय हम जो गुजर रहे हैं, रुड़की से गुजर रहे हैं। ये हमारे साइड में गंग नहर गुजर रही है और पानी एकदम नीला आ रहा है इस टाइम इसमें। तो दोस्तों, ये जो मां मनसा देवी का मंदिर है, ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में आता है और जिस पहाड़ी पर है उसे कहते हैं बिल्व पहाड़ी। तो दोस्तों, इसकी प्राचीन काल से ही बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो इसकी पूजा किया करते माँ मनसा देवी की। तो दोस्तों, आज हम माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे और साथ ही आपको बताते हुए चलेंगे कि माँ मनसा देवी की क्या कथा है, क्या मान्यता है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हरिद्वार। दोस्तों, जहाँ से माँ मनसा देवी की चढ़ाई शुरू होती है उससे पहले ही माँ मनसा देवी 2 व्हीलर रेंटल पॉइंट मिला है हमको। यदि आपको उत्तराखंड में बाइक किराए पर लेकर कहीं घूमने जाना है तो आप यहाँ से रेंट पर ले सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, माँ मनसा देवी के मंदिर पर जाने के मुख्यतः 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जो पैदल का रास्ता है और उस पर पैड़ी भी है और रैंप का रास्ता भी है। और दूसरा रास्ता वो है जिस पर हम जा रहे हैं। दोस्तों, इस रास्ते के बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, ख़ास तौर से बाहर के लोगों को नॉलेज नहीं है इसकी। इस रास्ते पे जाने का एक फ़ायदा ये है कि जब आप बाइक से जाते हैं तो सीधा मंदिर तक बाइक से पहुंच सकते हैं, पैदल आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, सीधा मंदिर में जाकर मां मनसा देवी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, तीसरा रास्ता ये है रोपवे का। रोपवे के द्वारा आप आराम से 150 से 200 रुपये का टिकट लेकर प्रकृति का आनंद लेते हुए, माँ गंगा को देखते हुए, गंग नहर को देखते हुए और हरिद्वार की खूबसूरत व्यू को देखते हुए आप आराम से बहुत ही खूबसूरती का आनंद लेते हुए आप माँ मनसा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बातें करते करते हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं और हमने प्रवेश कर लिया है इस गेट में। दोस्तों, इस गेट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गेट जो है, जब नवरात्रे आते हैं माता के, तो दोनों नवरात्रों में इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि बाइक को अलाउ नहीं करते यहाँ का प्रशासन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बाइक से आएँ तो नवरात्रे में यहाँ बाइक अलाउ नहीं है। दोस्तों, एक ख़ास बात और है हरिद्वार की कि एक समय ऐसा आता है जब यहाँ चारों ओर बंगाली लोग नज़र आते हैं दर्शन करने के लिए। एक समय ऐसा भी आता है जब मराठी नज़र आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब राजस्थानी या गुजराती या फिर आपके पंजाबी नज़र आते हैं। तो उस समय यहाँ के बाज़ारों को उन्हीं के वेशभूषा से, उन्हीं के खानों से, होटलों में उन्हीं के टेस्ट का खाना बनाया जाता है। अब साउथ के लोग आते हैं तो इडली डोसा वगैरह सब होटलों में मिलता है उसमें। तो हर समय यहाँ का टेस्ट और रंग बदलता रहता है। दोस्तों, यहाँ आने के लिए लोगों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि हरिद्वार आने के लिए दिल्ली से सीधी ट्रेनें आती हैं बहुत ज़्यादा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये माँ मनसा देवी का मंदिर, माँ गंगा की आरती जहाँ होती है, हर की पैड़ी सब यहीं पर है। दोस्तों, तो आप लोग जब भी कभी आएँ यहाँ पर तो ट्रेन से आएँ, तो वहाँ से ऑटो से आराम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि माँ मनसा देवी हर किसी की मनसा पूरी करती है। और माँ मनसा देवी का जो नाम है वो बताते हैं, 2 कारण हैं उसके कि माँ मनसा पड़ा उनका नाम। पहला कारण ये कहा जाता है कि ये भगवान शिव की मानस पुत्री होने के कारण इनको माँ मनसा देवी कहा जाता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि
जो भी यहाँ कोई अपनी मनसा लेके आता है उसकी मनसा उससे पूर्ण होती है। और यहाँ पर वो मनसा का धागा बांधता है। उस धागे को बांधने के बाद साल में, 2 साल में या 10 साल में जब भी कभी उस व्यक्ति की मनसा पूर्ण होती है तो वो उस धागे को खोलने के लिए वापस आता है। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इतने धागे बंधे हुए होते हैं वहाँ पर मंदिर में कि वो उस धागे को ढूंढना और बिल्कुल असंभव है, उसको वो ढूंढ नहीं पाता है। इसके लिए ये होता है कि वहाँ पर किसी भी एक धागे को वह व्यक्ति खोल देता है और उसका जो ये धार्मिक कार्य है पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम भी प्रवेश करते हैं मां मनसा देवी के मंदिर में। और दोस्तों पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है मनसा देवी की। ये देखिए बात है, मम्मी मम्मी आ जाए तो कहाँ करते हैं। सीजन नहीं है फिर भी ठीक ठाक भीड़ है दोस्तों यहाँ पर, बगैर सीजन के भी। दोस्तों इस समय हम मंदिर के पिछले वाले हिस्से में हैं क्योंकि पिछले वाले हिस्से से जो रास्ता आता है वही बाइक का रास्ता है। उससे जो आगे का रास्ता है वो पैदल का रास्ता है, पैड़ियों का रास्ता है, और उसी के बगल में है रोपवे का रास्ता। हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के प्रांगण में। सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ गिफ्ट्स वगैरह की दुकानें हैं। ये भी गिफ्ट्स की दुकान है। यहाँ पर से आप अपनों के लिए गिफ्ट ले जा सकते हैं एक यादगार के लिए। और देखें मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद की दुकानें भी हैं। काफ़ी चहल पहल है उस हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि सीज़न नहीं है लेकिन चहल पहल काफ़ी है यहाँ पर। लोग बाग कुछ ने दर्शन कर लिए हैं, कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए जैसे बिल्कुल एंट्री करने से पहले भी इन्होंने प्रसाद की दुकान बनाई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये सबसे पुराना रास्ता, सबसे प्राचीन का रास्ता, काल का रास्ता है। जब यहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, इसी रास्ते से यहाँ यात्रीगण आते थे मां मनसा देवी के दर्शन करने। और इसी के बराबर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी यात्रीगण अपने जूते और चप्पल जमा करा रहे हैं दर्शन करने से पहले। और ये जो सुविधा है बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपनी इच्छा से जो भी देना चाहें, 10-5 रुपये या ज़्यादा या कम आप दे सकते हैं। मनसा देवी का प्रवेश द्वार, और हमने एंट्री कर ली है मनसा देवी के मंदिर में। यहाँ पर भीड़ नहीं है दोस्तों, अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगती है। ये देखिए ये सब जगह खाली पड़ा हुआ है, सब लाइन लगती है यहाँ पर। और हमने डायरेक्ट एंट्री कर ली है। दोस्तों ये वो हवन कुंड है यहाँ पर मनसा देवी के मुख्य मंदिर के प्रवेश से पहले, देखने से पहले ये हवन कुंड है। जो प्रसाद में हमें धूप बत्ती अगरबत्ती मिलती है उसको हम इसमें डाल देते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है। इसी के साथ अभी हम देखेंगे मां मनसा देवी की मूर्ति। ये सामने आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं मां मनसा देवी के। हालांकि काफ़ी दूर से हम करा रहे हैं आपको दर्शन, लेकिन आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। मुझे तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जय मां मनसा देवी की जय। और दोस्तों इसके पश्चात ये जो आप देख रहे हैं मां चामुंडा की मूर्ति है, और यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। सामने आप पेड़ हैं, उस पेड़ की कई शाखाएं जो आपको नज़र आ रही हैं वो धागे बंधे हुए हैं। ये वही मन्नत के धागे हैं, वही मनसा के धागे हैं, वही इच्छा पूर्ति के धागे हैं जो भक्तगण यहाँ आते हैं और उन्हें बांधते हैं। और हज़ारों की संख्या में ये धागे बंधे हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी वो धागा देते हैं, 10 रुपये 5 रुपये जिसकी भी जो श्रद्धा होती है उसके बदले ये धागा देते हैं। कुछ पंडित जी मंत्र भी पढ़कर बांधते हैं, कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से भी बांध देते हैं। और जब कुछ समय पश्चात
भक्तों की अपनी इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात वो आते हैं और अपनी बांधा हुआ धागा तो नहीं खोल पाते, लेकिन जो भी धागा उन्हें मिलता है कोई सा एक धागा वो खोल देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा वो हो रखा है इसमें, आप धागे हज़ारों लाखों की संख्या में धागे बंधे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता दी।